हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस मंच पे, इस वीडियो पे एक अलग टॉपिक की बात करेंगे। ज्योतिष धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात करता है, तो उसमें एक बिंदु आता है मृत्यु। मृत्यु के बाद ही मुक्ति मिलती है। देखिए, हमारा जो जन्म होता है उसकी प्रक्रिया 9 माह में पूरी होती है। कोई बच्चा आने वाला है इस धराधाम पे, पता चल जाता है 8 माह 9 माह पहले ही पता चल जाता है कि कोई आ रहा है। तो जब किसी के आगमन की सूचना 8 माह 9 माह पहले मिल जाती है, तो किसी के जाने की सूचना कितने दिन पहले मिलती है या सूचना नहीं मिलती? ऐसा संभव नहीं है। जब हमारे आने की सूचना जगत को है, तो हमारे जाने की सूचना भी इस जगत को है या हमको है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। जैसे आप में से बहुत लोग प्रातःकाल 4 बजे का अलार्म लगाते हैं, उठना आपको 5:30 बजे है, तो 20-20 में अलार्म बंद करते रहेंगे, हर 20 मिनट पे अलार्म बंद करते रहेंगे। तो अलार्म तो हमें मिलता है, हमें परमात्मा के द्वारा चिताया जाता है कि नहीं बेटा, अब आपका टाइम आ गया, अब आप पैकिंग करना शुरू कर दो। लेकिन हम क्या करते हैं, अलार्म को बंद कर देते हैं। इग्नोराय नमः। आज के ज़माने का सबसे अच्छा मंत्र क्या है? इग्नोराय नमः। लेकिन ये जो हमें इग्नोराय नमः है ना, ये भारी पड़ता है। तो आज हम आप वार्ता करेंगे कुछ ऐसे बिंदुओं के जो परमात्मा हमें सूचित करने के लिए देते हैं, अलार्म लगाते हैं। आपके कुंडली में केतु जहाँ भी बैठे हैं ना, केतु, उस पार्ट से आपको अलार्म मिलेगा, उस पार्ट से संबंधित चीजें आपको अलार्म देंगी, क्योंकि कुंडली में केतु अलार्म होता है और वो हर 7वें वर्ष किसी न किसी माध्यम से आपको अलार्म देता है, कितना खत्म हो गया, इतना बचा, अब पैकअप कर लो। तो मृत्यु के संकेत जो शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि मृत्यु आने के पहले यमराज या यमराज के गण आपको संकेत देते हैं, मैसेज भेजते हैं कि बेटा आपका टाइम हो रहा है, प्लीज पैक कर लीजिए। तो शास्त्रकारों की बात माने तो पहला जो मैसेज होता है बालों का सफेद हो जाना। देखिए, बालों का सफेद हो जाना आजकल केमिकल लोचा है। ये पुराने जमाने की बात थी कि कनपटी के बाल सफेद हो गए, मतलब आपकी उम्र 65 साल हो गई, दशरथ जी वाली बात हो गई, तो अब आप धीरे से मान लीजिए कि आप गृहस्थ आश्रम परित्याग करके संन्यास आश्रम की ओर बढ़ जाइए। लेकिन आजकल केमिकल लोचा है, बाल तो 10 साल के बच्चों का सफेद हो जाता है। लेकिन अचानक अगर आपके बाल सफेद हो गए तो ये एक संकेत है कि आप 6 महीने 9 महीने के अंदर जाने वाले हैं, अतः सचेत हो जाएं। दांतों का अचानक गिर जाना, आपके दांत ठीक ठाक है, अचानक 2-3 महीने 4 महीने में दांत अगर आपके फटाफट गिरना शुरू हो गए, तो ये मान के चलिए कि फिर ये आपके लिए एक सूचना है, एक मैसेज है। अंगों का कमजोर पड़ जाना, शारीरिक अंगों का कमजोर पड़ना, वृद्धावस्था में अंग तो वैसे ही कमजोर हो जाते हैं, लेकिन अचानक नर्वस सिस्टम आ जाना, सब चीजें काम करना बंद कर देना, ये लक्षण है कि आपको मैसेज आ गया, अब आपको जाना पड़ेगा। कारण क्या है, अगले बिंदु में बात करेंगे। कमर का लाचार हो जाना, मतलब कमर कार्य ना करना। जो कमर का लाचार हो जाना है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसी में आगे आप बढ़ेंगे तो नाभि चक्र का टूट जाना। नाभि चक्र का टूट जाना क्या मतलब होता है? नाभि तो टूटेगी नहीं, नाभि चक्र का टूट जाना। मूलाधार, मूलाधार है ये, मूल आधार है। मूलाधार का मतलब मूल आधार है किसका? आपके पूरे जीवन का, इसलिए इसको बोलते हैं मूलाधार। यहां से लेके आपके सहस्त्र कमल तक की बात होती है, नाभि से लेके ऊपर तक की। तो जब आपकी मृत्यु सन्निकट होती है तो आप सांसारिक चीजों को कलेक्ट करें या ना कलेक्ट करें, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सांसारिक चीजों को आप कलेक्ट करें या ना करें, लेकिन आत्मा जो उसके लिए आवश्यक चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनको कलेक्ट करना शुरू कर देती है। शरीर में संकुचन होना शुरू हो जाता है। जैसे अगर आप अपने घर में रह रहे हैं, कहीं किसी के यहाँ रह रहे हैं 1 हफ्ते 2 महीने 4 महीने के लिए, लेकिन जैसे आप पैकअप करते हैं तो क्या करते हैं, आपका सामान जो भी है महत्वपूर्ण चीज, उसको उठा के आप बैग में रखना शुरू कर देते हैं। जाने से 4 घंटे 8 घंटे 10 घंटे पहले, भूल न जाए। क्या भूल न जाए? तो
तो उसी तरह जब इस शरीर से आत्मा को निकलना होता है तो एनर्जी को बैलेंस करना शुरू कर देती है, जिसको बोलते हैं कि टूटना नहीं, बैलेंस करना। जो यत्र तत्र सर्वत्र बिखरी है उसको मूल आधार में लाके रख देना, उसको बोलते हैं नाभि का टूट जाना। दरअसल ये टूट जाना शब्द सही नहीं है, नाभि पे केंद्रित हो जाना। तो अगर कोई व्यक्ति, अब इसको जानेंगे कैसे आप, तो नाभि में एक विशेष हलचल होती है, ठीक है ना, नाभि के पीछे एक विशेष सरसराहट होती है। ऐसा व्यक्ति जब इस तरह की चीजें घटने लगती हैं तो उस धीरे से आत्म केंद्रित होना शुरू हो जाता है। वो उन लोगों से वार्ता करना शुरू कर देता है जिन लोगों से जन्म जन्मांतर की बने, जब से पैदा हुआ तब से भी दुश्मनी है, लेकिन उनसे भी रिश्ता ठीक करना शुरू कर देता है, क्योंकि अंदर से ऐसे लक्षण आने लगते हैं कि अब पैकअप की बात है, अब चलने की बात है, तो दुश्मनी करने का कोई फायदा नहीं, सबको माफ करते चलो, सबको राम राम कहते चलो। तो ऐसे व्यक्ति के साथ इस तरह की चीजें होने लगती हैं। कोई अगर आपके बीच में व्यक्ति है, बहुत दिन से रूठा है और उम्र हो गई है, अचानक ज्यादा मेल मिलाप आ जाए तो जान लीजिए कि इस तरह के लक्षण उसको आभास हो रहे हैं, उसके अंदर से निकल की चीजें आ रही हैं कि बेटा सबको राम राम बोलते चलो। तो नाभि का टूटना या नाभि चक्र पे हलचल होना मतलब मूलाधार में आपकी एनर्जी का केंद्रित होना, ये लक्षण है कि बस अब 6 महीने 8 महीने की समय बचा है, चला चली की वेला है। यमदूतों का दिखना आसपास, आप आंख बंद करते ही, ऐसे में क्या होता है ना, आंखों से नहीं दिखता, ज्यादातर जब आंख बंद करते हैं तो एहसास होता है कोई पास में खड़ा है। तो अगर इस तरह के लक्षण दिखाई देने लगे तो आप मान के चलिए कि बस चला चली की वेला है, 6 महीने मैक्सिमम आपके पास समय है, अब जाना ही पड़ेगा। अपनी परछाई का टूट जाना या परछाई न दिखाई देना मतलब दर्पण में आपका अपना प्रतिबिंब धुंधला दिखाई दे, जल में आपका अपना प्रतिबिंब धुंधला दिखाई दे, रोशनी में आपकी प्रतिबिंब टूटती हुई दिखाई दे, तो यह भी एक लक्षण है कि बस अब टिकट कंफर्म हो गया, अब ट्रेन आ रही है, अंतिम यात्रा के लिए निकलना ही पड़ेगा। सपने में पितृ अचानक दर्शन देना शुरू करें, सपने में पितृ अचानक आना शुरू करें, ये आपको हफ्ते में, महीने में 2 बार 3 बार होने लगे, तो ये भी लक्षण है कि पितर आपके स्वागत कर रहे हैं कि बेटा जहां पे मैं हूं वहां पे आने का समय आपका हो गया है, आप भी आ जाओ। अपनी छाया को धड़ रहित देखना या धड़ रहित छाया दिखाई देना, ये भी एक लक्षण है कि अब आपको जाना ही होगा। अचानक जीवा का और नाक का, कान का कठोर हो जाना, कठोरता आ जाना, ये लक्षण है कि अब ये अंग काम करना बंद किए, मतलब नाभि ने अपना चक्र चला दिया और मूलाधार पे सारी ऊर्जा को केंद्रित कर रहा है। ऊर्जा जैसे केंद्रित होना शुरू होगी तो यहाँ पे धीरे धीरे हलचल बंद हो जाएगी। हम पैदा होते हैं तो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा उपयोग जीवा का नहीं करते, बहुत ज्यादा नाक का उपयोग नहीं करते। मृत्यु के समय भी जन्म जैसी स्थितियां होती हैं, जैसे जन्म के समय ऊर्जा केंद्रित रहती है, धीरे धीरे प्रस्फुटित होती है, वैसे मृत्यु के समय प्रस्फुटित हुई ऊर्जा को नाभि जो है मूलाधार उसको केंद्रित कर लेता है, धीरे धीरे समेट लेता है। तो इस तरह से आप इसको जान सकते हैं। अगर आप हस्तरेखा देखते हैं तो हस्तरेखाओं में हाथ की रेखाओं का धूमिल हो जाना, ऐसे तो बहुत टाइट टाइट रेखा होती है, माने स्पष्ट रेखाएं होती हैं, और लेकिन उस समय मृत्यु के समय रेखाएं बहुत धूमिल हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, कटी फटी हो जाती हैं। ये 6 माह से 9 माह का लक्षण है। तो इस तरह की चीजें हो जाना मतलब आपके लाइफ में ये चीजें आएंगी। शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि आसपास आपको कोई साया नजर आने लगे, कोई छाया नजर आने लगे, तो आप जान लीजिए कि ये एक संकेत है कि कृपया अपना पैक कर लीजिए। जो शेष है, ये मैसेज क्यों आते हैं, मैसेज इसलिए आते हैं कि देखिए हमारे जो कर्म है ना वही तो हमें बांधते हैं। तो एक मैसेज परमात्मा देता है आपके लिए कि भैया 6 माह है, जिसका जो बचाव है उतार सकते हो उतार दो, जिसका जो ऋण है वो ऋण उतार दो, ऋणानुबंध ना होना पड़े आपको। इसलिए मैसेज आपको परमात्मा केतु के माध्यम से आपके कुंडली में जहां पे बैठा है उस माध्यम से ज्यादा देने की कोशिश करेगा। आपके पास मैसेज आने के 2-3 तरीके हैं, ईमेल पे आ सकता है, व्हाट्सएप पे आ सकता है, नहीं अगर रिसीव करोगे तो फिर सरकार पोस्ट के द्वारा भेजेगी, आपके पास मैसेज तो आएगा, पुलिस ले जाएगी, किसी न किसी तरीके से मैसेज मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण चीज है, अचानक अगर आपका कोई कुत्ता पीछा करना शुरू कर दे,
केतु क्या है? कुत्ता क्या है? केतु का स्वरूप है, भैरव की सवारी है, ठीक है ना। यमराज का प्रतीक माना जाता है, यमराज को दूत माना जाता है। तो अगर अचानक आपके पीछे घूमना शुरू कर दे, चक्कर मारना शुरू कर दे बेवजह, और ये घटना लगातार होने लगे, तो फिर आपको सावधान हो जाइए। ये केतु का मैसेज है आपके लिए। आपके शरीर में वीर्य का, आपके नाखून का और आपके आंखों का अचानक नीला हो जाना। क्या हो जाना? नीला पड़ जाना। ये लक्षण है कि अब चला चली की बेला है। बाएं शरीर में खासकर बाएं हाथ का बेकार हो जाना, या बाएं हाथ लगातार, बायां शरीर या बायां हाथ लगातार स्पंदन करना। अगर ये इस तरह की घटना हो रही है तो मतलब दुर्घटना होने वाली है। शास्त्रकार एक और चीज कहते हैं कि सांसों का उल्टा हो जाना, ठीक है ना। अगर सांसें आपकी एक ही तरफ से ज्यादा आ रही, मैंने दाहिने श्वास ही अगर लगातार चलना शुरू कर दे, दायां श्वास ही अनवरत चले, 24 घंटे में 20 घंटे चले, तो आप भयंकर बीमार होने वाले हैं, या अब टिकट आपका फाइनल हो गया है। ये बातें बताते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि मृत्यु गंध का आना, शरीर में एक गंध आने लगती है, महक आने लगती है, जो लोगों को अच्छी नहीं लगती, लोगों को आपसे दूर कर देती है, उसको बोलते हैं मृत्यु गंध आना। तो कुछ लोगों में 1 हफ्ता पहले, कुछ लोगों में 3 माह पहले, कुछ लोगों में 6 माह पहले तक ये गंध आना शुरू हो जाती है। देखिए मैसेज आपके इसी तरह आएंगे। मैसेज के कई तरीके हैं, व्हाट्सएप से आएगा आपका, फेसबुक से आएगा, ईमेल से आएगा, ठीक है ना, और नहीं तो आपको लेटर आएगा, नहीं फिर पुलिस ला के देगी, सरकार पोस्ट ऑफिस से मैसेज आने के बहुत तरीके हैं। तो उसमें से एक तरीका यह है, दर्पण में जल में अपना प्रतिबिंब ना दिखना या प्रतिबिंब धुंधला दिखाई देना, ये भी लक्षण है कि अब चला चली की बेला है। तो जीवन में हमारे आने की सूचना इस जगत को या कुछ लोगों को 9 माह पहले हो जाती है, 8 माह पहले हो जाती है। तो इस संसार से विदा होने के लिए भी सूचनाएं हमें मिलती हैं। हम ये कहते हैं ना कि आने वाले का तो पता चलता है, जाने वाले का पता नहीं चलता। हम झूठ बोलते हैं, जाने वाले का भी पता चलता है, लेकिन हम इतना मस्त रहते हैं कि हम अलार्म को बार बार बंद करते रहते हैं। हमें लगता है अलार्म बंद कर देने से सूर्य उदित नहीं होगा, अलार्म बंद कर देने से मृत्यु के देवता यमराज हमें लेने नहीं आएंगे, हमारा टिकट फाइनल नहीं करेंगे। नहीं जी, वो बार बार मैसेज दे रहे हैं, हम सचेत ही नहीं हो रहे हैं। मृत्यु एक्चुअली इतनी भयावह नहीं है जितनी लोगों ने भयावह बना रखा है। मृत्यु से डर क्यों लगता है, अगले वीडियो पर चर्चा करेंगे। तब तक आपके लिए राधे राधे। कोई बात कहना चाहते हैं तो मैसेज के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक करिए। राधे राधे।